भगवान नहीं है। और अगर वो भगवान नहीं है, मूर्ति है, तो मूर्ति तो तेरे घर में भी है। अगर मूर्ति ही मान करके वृंदावन आए हो दर्शन करने के लिए, तो मूर्ति तो क्या घर में कम सुंदर है? मूर्ति तो घर में भी है। तो वो जो वृंदावन में जो है वो मूर्ति नहीं है, वो भगवान है। लेकिन किसके लिए भगवान है? जो उनको भगवान समझे वो उनके लिए भगवान है, और जो मूर्ति समझे उनके लिए मूर्ति है। तो हमें भगवान को पहचानना है, हमें भगवान को समझना है, हमें उन पे भरोसा करना है। प्रहलाद जी का भरोसा दृढ़ था। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक श्याम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। एक भरोसा हो, एक विश्वास हो तो भगवान मिलते हैं। और अगर विश्वास दृढ़ ना हो, देखो विश्वास के साथ साथ में ना थोड़ा समझदारी भी चाहिए। खाली विश्वास कर ले और समझदारी ना हो तो भी कभी कभी बात बिगड़ जाती है। एक बार एक महात्मा के पास एक आदमी गया, बोला महाराज आप हमको अपना चेला बना लो। महात्मा बड़े दयालु थे, उन्होंने कहा बेटा बन जाओ। वो आदमी उनका चेला बन गया। थोड़े दिन महात्मा की सेवा करने लग गया। महात्मा रोज उपदेश करते, मुझ में भी भगवान है, तुझ में भी भगवान है, खंबे में भगवान है, कड़कड़ में भगवान है। महात्मा रोज यही बात कहते कि देखो भाई सारे जगत में भगवान ही भगवान है। कड़कड़ में भगवान है, पशुओं में भगवान है, पक्षियों में भगवान है, हर इंसान में भगवान है, पंच महाभूतों में भगवान है। यही बात वो रोज समझाते। सुनते सुनते एक महीना हो गया चेला को। चेले ने विचार किया कि गुरुजी के पास में इतना ही ज्ञान था, उतना ज्ञान तो हमने ले लिया, अब यही ज्ञान दुनिया को हम भी देने लग जाएं। उसने सोचा कि गुरुजी तो अच्छे से ज्ञान दे भी नहीं पाते थे, हम तो नए आदमी हैं, बहुत बढ़िया ज्ञान बांटेंगे। उसने क्या किया, बढ़िया पंडाल बनवाया, बढ़िया मंच लगवाई, और वहीं मंच पर बैठ करके और वो सबको ज्ञान देने लग गया। देखो मुझ में भगवान है, तुम में भगवान है, पंडाल में भगवान है, खंबे में भगवान है। ऐसे लोगों को बताने लगे, लोग सुनने लगे प्रवचन सत्संग। इतने में क्या हुआ, एक महावत का हाथी बिगड़ गया। महावत हाथी लेके कहीं जा रहा, हाथी बिगड़ गया और वो हाथी चिंगारने लगा, लोगों को मारने लगा, कुचलने लगा, गाड़ियों को तोड़ने लगा, पेड़ों को उखाड़ रहा, जानवरों को मार रहा। हाथी विचलित हो गया, दिमाग खराब हाथी का हो गया। अब तो हाथी सबको मारता हुआ वो जहां पंडाल लगी थी ना उधर ही आने लगा। महावत चिल्लाया, भैया भागो, हाथी बिगड़ गया है, काबू नहीं आ रहा है, सबको मार डालेगा, भाग जाओ। महावत ने जो ऐसा चिल्लाया तो पंडाल के लोग उठ उठ करके भागने लगे। वो जो चेला कथा सुना रहा था वह कहने लगा, क्यों भाग रहे हो, तुम में भी भगवान है, हाथी में भी भगवान है, हम में भी भगवान है, भगवान भगवान से क्यों भाग रहे हो, ऐसे कहे। अब लोग तो भाग गए। वो तो बोले महाराज ठीक है, आपकी बात सच्ची है, लेकिन अब हम फिर बात करेंगे आपसे, अभी भागने दो। लोग भाग गए, चेला नहीं भागा, और वो हाथी तो बिगड़ा हुआ था, उसे कोई नहीं मिला, वो चेला ही बैठा मिला। सो हाथी ने सूंड में लपेट करके चेला को दूर फेंका। बड़ी दूर जाकर के चेला गिरा, हड्डी पसली सब एक हो गई। बेचारा कराहता हुआ अपने गुरु के पास पहुंचा, कहा गुरुदेव आपने कहा था मुझ में भगवान है, तुझ में भगवान है, पशुओं में भगवान है, पक्षी में भगवान है, मैं तो यही ज्ञान सबको दे रहा था,
हाथी में भगवान को देख रहा था, तो फिर हाथी वाले भगवान ने हमको पटक क्यों दिया? महात्मा ने कहा बेटा पूरी बात बताओ। बोले हम कथा सुना रहे थे, हाथी बिगड़ गया, महावत चिल्ला रहा था कि भागो भागो। हमने सभी से कहा भैया सब में भगवान है और बैठे रहो। लोग तो भाग गए लेकिन हम अकेले पकड़ में आ गए। गुरुदेव ने कहा बेटा तुमने खुद में भगवान देख लिया, भीड़ में भगवान देख लिया, हाथी में तुमने भगवान देख लिया, लेकिन तुम महावत में भगवान को देखना भूल गए। अगर तुम महावत वाले भगवान को देख लेते, और वो जो महावत वाले भगवान थे वो चिल्ला रहे थे भागो भागो भागो, तो जब तुमने महावत वाले भगवान की सुनी नहीं तो हाथी वाले भगवान तो पटकेंगे ही। बोलो राधे राधे। तो हाथी वाले भगवान ने पटक करके ठीक कर दिया। बोले भगवान तो महावत में भी था, जब तुमने भगवान की बात ही नहीं सुनी तो फिर तुम्हारा ज्ञान पक्का कैसे? विश्वास होना चाहिए, लेकिन थोड़ा विवेक भी होना चाहिए। सत्संग से ही विवेक की प्राप्ति होती है। विनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के जीव को विवेक नहीं होता। अब बोले कि विवेक प्राप्ति के लिए कितने दिन सत्संग किया जाए? जब बहुकाल करिए सत्संगा। एक दिन के सत्संग से कार्य बनने वाला नहीं है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब लंबे समय तक जीव सत्संग करे, संतों के संग में रहे, तब उसको विवेक की प्राप्ति होती है, तब उसे वैराग्य होता है, तब उसे भगवान के चरणों में अनुराग होता है। सूर्य अनेक फिरे कड़ मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मरजाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखम्मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। प्रहलाद की तरह यदि हमारा मन विश्वास से भरा हो, निश्चल हो, निष्कपट हो, विवेकवान हो, गुणवान हो, तो फिर भगवान हमारे लिए कड़ कड़ में हैं। हम जहां चाहेंगे वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की थी, हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। आगे शुरू होता है अष्टम स्कंध। और अष्टम स्कंद में सर्वप्रथम बड़ी ही सुंदर कथा श्री सुखदेव भगवान सुनाते हैं राजा परीक्षित को। उस कथा का नाम है गजेंद्र मोक्ष लीला। भगवान ने कैसे एक हाथी का उद्धार किया था, इसकी बड़ी सुंदर कथा आई है। कैसे भगवान ने गजराज का उद्धार किया, कैसे ग्राह का उद्धार किया, यह बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। आसीत गिरिवरो राजन, श्रुतः क्षीरो देनावृतः श्रीमान, योजनायुतमुच्छ्रितः। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः। त्रिकूटः सत रज तमः इति कूटाः। त्रिकूटः आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः। क्षीरो देनावृतः श्रीमान, योजना युतमुच्छ्रितः। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, एक वन में एक बहुत बड़ा पर्वत था। उस पर्वत का नाम था त्रिकूट। उस त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक गजेंद्र, बोले तो हाथियों का राजा,
बहुत बलशाली हाथी, वह वहां निवास करता था। उसका बहुत बड़ा परिवार था, हीरे मोतियों की उसके पास खाने थी। जंगल में रहने वाला शेर भी उससे डरता था। बहुत बड़ा उसका कुटुंब कबीला था, बड़ा बलवान था, हमेशा मद में चूर्ण रहता था, ऐसा वह मदमत्त हाथी था। आसीत गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, एक बार ये हाथी जंगल में कहीं इधर से उधर जा रहा था। रास्ते में इसको बड़ी जोर की प्यास लगी। पानी पीने की तलाश में हाथी इधर उधर जंगल में भटकने लगा और आज दुर्भाग्य से इसे कहीं पीने योग्य पानी नहीं मिला। वन में हाथी इधर उधर भटक रहा, प्यास लगी बड़ी जोर की। जेठ का महीना रहा होगा, दोपहर तप रही होगी, नीचे वालुका गर्म हो रही होगी, पेड़ों से भी गर्म हवाएं निकल रही थी। हाथी को प्यास लगी, पसीने की बूंदें शरीर से टपक रही। हाथी इधर उधर पानी की तलाश में घूम रहा, लेकिन आज कहीं पानी नहीं मिल रहा। हाथी विचार कर रहा कि देखो, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्या? जल। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है अन्न। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है हमारी सांसें। और अब लोगों ने महत्व किसको दिया हुआ है? क्या हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कीमती जल को ही मानते हैं या अन्न को? नहीं, हम महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? पैसे को। पानी फैलने दो, रोटी फेंकने दो, लेकिन हमारा जो पैसा है वो बैंक में बढ़ता रहे, हीरे मोती हमारे सोना चांदी सब बढ़ता रहे, खेती मकान बढ़ते रहे, लेकिन हम अन्न और जल की कीमत को नहीं समझते हैं भाई बहनों। जबकि संत भी कहते हैं, अन्न का क्षण संत का कड़, इन्हें कभी बर्बाद ना करें। शास्त्र भी कहता है कि अन्न और जल का कभी दुरुपयोग ना करे, लेकिन हम लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। और आज तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में जल का, अन्न का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। उसके दो कारण हैं। पानी का संकट इसलिए खड़ा होगा क्योंकि पानी का दुरुपयोग बहुत होता है हमारे यहां। अन्य देशों में पानी का ऐसा दुरुपयोग नहीं किया जाता, वो तो बेचारे 3-3 दिन नहाते भी नहीं है, इतनी पानी की बचत करते हैं। विदेशों में बस फेस वॉश किया, मुंह धुला, परफ्यूम डाला, चले, क्योंकि ना तो उन्हें संध्या करनी है, ना उन्हें भगवान की पूजा करनी है, ना उन्हें कोई यज्ञ करना है, ना कोई कर्मकांड करना है, बस केवल साफ सफाई के तौर पे नहाते हैं। हफ्ते में 1-2 बार नहा लिया, बात खत्म। लेकिन हमारे यहाँ तो भैया, हम लोगों को तो बार बार पूजा, अग्निहोत्र, संध्या, वंदन, जप, भगवान की सेवा करनी पड़ती है, तो बार बार नहाना पड़ता है। नहाओ, खाओ, पियो, इसमें परेशानी नहीं है, लेकिन जल व्यर्थ नहीं बहना चाहिए। अगर हम पानी व्यर्थ बहाते रहेंगे, एक दिन पानी की देश में कमी हो सकती है, अन्न की भी कमी होगी। आज नहीं, कुछ सालों बाद, 40-50 साल बाद, महाराज, लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी। क्यों? आज आप देखोगे ना, हर जगह प्लॉटिंग चल रही है। जितने खेत खलिहान सड़क के किनारे आ गए, वहां सब प्लॉटिंग होती जा रही है। और आदमी क्या सोचता है, अरे ये जमीन पड़ी हुई है, इसमें क्या होता है, साल में 20,000 का तो अनाज होता नहीं है, 1 करोड़ रुपया मिल रहा है 1 बीघा का, बेच लो, फैक्ट्री खोलो, कारखाने खोलो, बढ़िया कोठियां बना लो। जमीन बेच बेच करके हम कोठियां बना रहे हैं, फैक्ट्रियां बना रहे हैं, कारखाने खोल रहे हैं, लेकिन गेहूं कारखाने में नहीं बनेगा।
चावल कारखाने में नहीं बनेगा, ये तो जमीन में ही उगेगा। आज का कोई भी युवा किसान नहीं बनना चाहता है, इसलिए देश में एक दिन अनाज की तंगी आएगी, जमीनें बिक जाएंगी, कोई खेती करना नहीं चाहता है, तो फिर अनाज नहीं मिलेगा। तब मालूम पड़ेगा सोना चांदी महंगा है कि अनाज महंगा है। कृषि के लिए भी लोगों को प्रेरित करना चाहिए। सच्ची बात तो यह है, जो कृषि करते हैं ना लोग, वो एक तरीके से मानव की सेवा ही करते हैं। किसान जो है वह सबसे बड़ा सेवक है समाज का। यदि किसान इतना परिश्रम ना करे तो लोगों को खाने को रोटी ना मिले। सारे दिन सारी रात किसान जाग करके, अपने सुखों का त्याग करके, शहरों के लोग तो एसी में सो जाते हैं ना, फिर भी नींद नहीं आती, और गांव का किसान पेड़ के नीचे गर्म लू में भी अंगोछा बिछा के सो जाता है, नींद पूरी कर लेता है। जब वो गांव का किसान पेड़ के नीचे अंगोछा बिछा करके सोता है ना, तभी कोई शहर का व्यक्ति एसी में चैन से सो पाता है, क्योंकि वो किसान वहां सो रहा है पेड़ के नीचे। जब कोई जवान सीमा पर खड़ा होता है, बंदूक ताने हुए, अपना सीना गोली के लिए ताने हुए, जब वह अपनी जान की बाजी लगा करके सीमा पर खड़ा होता है, तब हम और आप अपने घरों में चैन से सो पाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ देश में जय जवान जय किसान कहा गया, कि किसान भी वंदनीय है और जवान भी वंदनीय है। इन दोनों की वजह से ही देश चैन और आराम से सो पाता है। हाथी ने देखा प्यास लगी थी बहुत, परिवार के लोग भी प्यासे हो गए, और हाथी ने विचार किया कि अब क्या किया जाए। तो जल पीने के लिए वह हाथी इधर उधर भटक ही रहा था, और संजोग से उसे कहीं एक बड़ा सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा। बहुत ही सुंदर सरोवर दिखा, आनंद आ गया। चाहिए क्या था, जल की ही तलाश थी। जल मिला, हाथी पहुंचा और जा करके उसने जी भर करके जल पिया। खूब उसने डट करके पानी पिया। प्यास लगी थी, परिवार ने पानी पिया, अच्छा किया। सोचा गर्मी बहुत है, स्नान भी करूं। सरोवर में स्नान करने लग गया। उसने विचार किया कि सरोवर बड़ा अच्छा है, कैसे बढ़िया कमल के फूल खिले हुए हैं, कैसी भीनी भीनी सुगंध आ रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बढ़िया निर्मल नीलमणि सा जल भरा हुआ है। अब इस सुंदर स्थान को छोड़ करके मैं कहां भटकने जाऊंगा। चैन से पड़ा उसी सरोवर के अंदर कमल के फूल खा रहा, कमल के पत्ते खा रहा, परिवार के साथ में आनंद कर रहा। भूल गया कि जिस सरोवर में मैं आया हुआ हूं, इस सरोवर में एक बहुत बड़ा ग्राह रहता है, मगर। ये बात भूल गया। और हुआ ये, मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी ने छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ये ऐसा मगर था, एक बार जिसको पकड़ लेता था उसे फिर कोई छुड़ा नहीं सकता था। इस हाथी की विशेषता थी, इस मगर की, कि एक बार जिसे पकड़ ले फिर इससे कोई छूटता नहीं। यहां पर संतों ने बड़ा सुंदर एक भाव दिया है, खासकर हमारे परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज का एक बड़ा सुंदर भाव है। वो कहते हैं कि देखो, ये त्रिकूट पर्वत कौन है? सत रज तमः। सत रज तम से बना हुआ ये शरीर ही है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित ये शरीर है, इसी का नाम है त्रिकूट पर्वत। इस शरीर में कौन रहता है? गज रूपी हाथी, जीव रूपी हाथी इस शरीर के अंदर रहता है। उस जीव का नाम ही है गजेंद्र। संसार ही है सरोवर और सांसारिक सुख ही है जल। जिस सुख के लिए जीव भटकता भटकता
इस संसार में फंस जाता है। और मगर कौन है? काल ही है मगर। और सज्जनों, हम ही है हाथी, काल है मगर। और काल रूपी हाथी ने प्रत्येक जीव रूपी, काल रूपी मगर ने प्रत्येक जीव रूपी हाथी के पांव को पकड़ा हुआ है। लेकिन उस हाथी को तो पता चल गया और हमको आपको पता नहीं चलता। पैर तो हमारा भी उसने पकड़ा हुआ है और एक ना एक दिन वो हमें डुबो देगा। हम दूसरों को मरते हुए रोज देखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं लगता कि एक दिन हमें भी ऐसे ही घर द्वार छोड़ करके चले जाना है। आपने कभी देखा होगा जब छोटे बच्चे पहले खेला करते थे, आजकल तो खिलौने बदल गए। पहले छोटे बच्चे होते तो वो मिट्टी के खिलौने बनाते थे। मिट्टी का ट्रैक्टर, मिट्टी की कार, मिट्टी का बस, मिट्टी की बैलगाड़ी, सारा मिट्टी का होता था। खेलते थे, कहते थे ये मेरा घर है, मिट्टी का घर बना हुआ है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा वो है, ये मेरा ये है। खेलते थे। खेलते खेलते अगर कोई बच्चा उस दूसरे बच्चे की गाड़ी को ले ले, घर को ले ले, तो लड़ाई हो जाती थी कि मेरा घर ले लिया, मेरी गाड़ी ले ली, मेरा पहिया तोड़ दिया। सब मिट्टी का होता था, लगता था कि ये मेरा है, इसे कोई ले नहीं। लेकिन जब खेल पूरा हो जाता था तो बच्चे वो खुद ही मिट्टी के सारे खिलौने तोड़ देते थे तालाब के किनारे और अपने अपने घर भाग जाते थे। यही ये संसार है। इस संसार में हम सब मिट्टी के ही खिलौने हैं, मिट्टी का ही घर है, मिट्टी के ही रुपए पैसे हैं, मिट्टी का ही सोना चांदी है। सारा सब कुछ मिट्टी का ही है, लेकिन हम उसको सत्य मान करके बैठे हुए हैं। एक दिन हमसे ये सारा संसार छूट जाता है और हम छोड़ करके चले जाते हैं, खुद भी हम मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन हम ये संसार की हकीकत जो है उसको जान नहीं पाते हैं कि संसार झूठा है। हाथी के पांव को पकड़ लिया जब मगर ने, तो हाथी ने उससे बहुत युद्ध किया। सुखदेव भगवान ऐसा कहते हैं, हाथी ने बहुत युद्ध किया, परंतु किसी भी तरह से हाथी विजय नहीं पाया। परिवार की मदद ली, परिवार के जनों ने मदद तो की, लेकिन एक समय ऐसा आया कि परिवार के सारे लोग उसको छोड़ करके चले गए। हाथी विचार करने लगा कि अब जब सारे लोग हमारा सहारा छोड़ करके चले गए हैं, अब मेरा सहारा कौन बनेगा। वह हाथी अपने मन में विचार करने लग गया। हाथी सोच रहा है, हे गोविंद, अब मैं किसकी शरण जाऊं। हाथी डूबने लगा, क्योंकि उसको लड़ते लड़ते लगभग 27 दिन बीत गए थे। हाथी के अंदर अब और लड़ने की सामर्थ्य नहीं थी। हाथी मन ही मन हार चुका था। हाथी विचार कर रहा था कि अब मेरे को तो डूबना ही है, कहां जाऊं, किसकी शरण जाऊं। एक जौ के बराबर उसकी सूंड बची हुई थी। जब एक जौ के बराबर हाथी की सूंड बची और हाथी को लगा कि अब मैं डूब जाऊंगा, तब हाथी विचार करने लगा, जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या त्यारो कहें हम क्या। हाथी को प्रभु की याद आने लगी। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि, जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। डूबते हुए हाथी ने कमल का फूल तोड़ करके भगवान श्री हरि का ध्यान किया और भगवान से निवेदन किया, जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, अब मारो या त्यारो कहें हम क्या। अब आप ही प्यारे विचार करो, इस दीन को और सहारा है क्या। मझधार में लाके डुबाओ हमें,
चाहे पार लगाओ किनारे पे ला, हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, अब और किसी को निहारेंगे क्या। हाथी ने कहा प्रभु अब मैंने खुद को तुम्हें सौंप दिया, नैया मेरी तेरे हवाले। हे गोविंद अब मैंने खुद को तुम्हें सौंप दिया है, चाहो तो मुझे पार कर देना, चाहो तो डुबा देना, हम तो अब दोनों में ही मेरी रजा है, हम आपके हो चुके हैं, आपके हो चुके हैं। ऐसा कह करके प्रभु को स्मरण करता है और भगवान को याद करता है। प्रभु दरबार हजारों देखे हैं, आज हाथी ने सबको बुला करके देख लिया। ब्रह्मा जी को बुलाया, शंकर जी को बुलाया, इंद्र को बुलाया, परिवार को बुलाया, लोगों को बुलाया। हाथी की मदद के लिए जब कोई नहीं आया तब हाथी ने द्वारिका नाथ को बुलाया। दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। तालियों की सेवा करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। अश्कों के फरिश्ते रहते हैं दिन रात तुम्हारे चरणों में। अश्कों के फरिश्ते रहते हैं दिन रात तुम्हारी चरणों में। अश्कों के फरिश्ते रहते हैं दिन रात तुम्हारे चरणों में। अश्कों के फरिश्ते रहते हैं दिन रात तुम्हारे चरणों में। है कौन बसर इस दुनिया में, है कौन बसर इस दुनिया में, तेरे दर का जो खिदमत गार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं।
भला हम क्या मांगे, दुनिया तो एक भिखारिन है। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो एक भिखारिन है। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो एक भिखारिन है। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो एक भिखारिन है। मांगो उस मुरली वाले से, मांगो उस मुरली वाले से, जहाँ होता कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। नेत्र नहीं मोर पंख है बस, जिसमें प्रभु का दीदार नहीं। वह नेत्र नहीं मोर पंख है बस, जिसमें प्रभु का दीदार नहीं। वह नेत्र नहीं मोर पंख है बस, जिसमें प्रभु का दीदार नहीं। वह नेत्र नहीं वह पंख है बस, जिसमें प्रभु का दीदार नहीं। वह दिल नहीं पत्थर होता है, वह दिल नहीं पत्थर होता है। जिस दिल में प्रभु का प्यार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं। एवं व्यवस्थो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि, जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित, उस हाथी ने भगवान से विनती की, प्रभु को याद किया। जब लगी गजबल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल हुए जब राम पुकार्यो, आए आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। तो भगवान ही निर्बल के बल हैं, भगवान ही कमजोर के सहारा हैं। ठाकुर जी ही इस जीव मात्र के सहारा हैं। हाथी ने भगवान को बुलाया। भगवान द्वारकापुरी से हाथी की सहायता के लिए मेरे गोविंद दौड़े। जब भगवान वहां से दौड़े, रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु ऐसे कहां भागे जा रहे हो? पानी भी नहीं पिया, आप छोड़ के जा रहे हो, कहां जा रहे हो? भगवान बोले, हाथी। भगवान ने कहा, हाथी। तो रुक्मिणी ने केवल हा सुना, हा। और जब तक भगवान के मुंह से थी निकला, तब तक भगवान हाथी के पास पहुंच गए थे।
हाथी ने बुलाने में देर तो की, लेकिन श्री बिहारी जी ने हाथी को बचाने में देर नहीं की। हाथी ने बुलाने में देर की, लेकिन प्रभु दौड़े चले आए और आकर के भगवान ने क्या किया, सबसे पहले ठाकुर जी ने उस ग्राह की ही मस्तक को काटा, गर्दन को काट दिया। भगवान ने उंगली से चक्र छोड़ा, चक्र ने जाकर के उस ग्राह की गर्दन को काटा और कटते ही गर्दन, ग्राह के जो प्राण थे उन्होंने भगवान का स्वरूप धारण कर लिया। क्योंकि भगवान जिसको मारते हैं ना वो मुक्त हो जाता है। ग्राह मुक्त हो गया, विष्णु स्वरूप धारण करके वह ग्राह भगवान के धाम को चला गया। और इधर भगवान ने देखा कि हाथी तो अभी भी डूब रहा है, क्योंकि ग्राह तो चला गया, लेकिन हाथी के शरीर में इतना बल नहीं बचा था कि हाथी स्वयं बाहर निकल करके आए। प्रभु ने सरोवर में प्रवेश किया, हाथी को बाहर लेकर के आए। प्रभु ने मस्तक पर अपना हाथ रखा, पीतांबर से हाथी को पोंछा और प्रभु ने पूछा, हे गजराज, अब कैसे हो? तुमने बुलाया, हम आ गए तुम्हारे पास, बताओ क्यों याद किया, क्यों याद किया? भगवान कहते हैं, क्यों पुकार रहे थे? गजेंद्र ने कहा, प्रभु जिस दुख के लिए हम आपको बुला रहे थे वह दुख तो हमारा दूर हो चुका, उस दुख की तो आपने पहले ही निवृत्ति कर दी। आपने कृपा करके हमें अपने हृदय से लगा लिया, अब हमारे लिए कोई चाह नहीं रही है, अब कोई चिंता नहीं रही। प्रभु आप मेरे पुकारने पे आ गए तो आपसे मेरा संबंध जुड़ा हुआ है, अब हमें कोई चिंता नहीं है। प्रभु आप हमारे हो, हम आपके हैं। भगवान ने कहा, हे गजराज, तुम भी मेरे बैकुंठ को अब जाओ, तुम भी मेरे धाम को जाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो चुका है, अब बैकुंठ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यही तुम्हारे गुरु का तुम्हारे लिए आशीर्वाद था। और गजराज ने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया और दिव्य रूप धारण करके वह भी भगवान के धाम को चला गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथी मुक्त हो गया। अब आप विचार करो, हाथी ने भगवान को बुलाया और भगवान हाथी के लिए दौड़े दौड़े आए। अगर कभी हम लोग भी ऐसी मुसीबत में फंस जाएं, भगवान को बुलाएं, तो भगवान आएंगे कि नहीं? आएंगे ना? पता नहीं, आप आजमा लेना, वैसे आएंगे। लेकिन देखो, भगवान को बुलाना जरूर, भगवान आएंगे भी जरूर, लेकिन भगवान ये देख लेते हैं कि हमारे आने की जरूरत है कि नहीं। भगवान ये देख रहा है, जैसे मान लीजिए आपको भैंस का दूध निकालना है, भाई गांव में कथा होती है ना, तो गांव जैसी उदाहरण देने पड़ेंगे। अब आप सोचो कि सर्दी बहुत शुरू हो गई है और आज तो मेरे पे उठा नहीं जा रहा है, प्रभु तुम ही आ जाओ, दूध निकाल दो, बहुत ठंड है। आएंगे भगवान, क्योंकि भगवान मदद तो करते हैं, लेकिन भगवान आलसी की मदद नहीं करते हैं। आलसी अगर हम बन गए और हम कहें प्रभु आओ आओ तुम करो, तो भगवान कहेंगे मैंने तेरे को इतना बड़ा क्यों बनाया? तुझे 2 हाथ दिए, 2 पांव दिए, घर दिया, द्वार दिया, रुपया दिया, पैसा दिया, और खुद तो कुछ करना नहीं चाहता। भगवान आओ हम क्या फालतू बैठे हैं? भगवान आलसी को स्वीकार नहीं करते। एक बड़ी बढ़िया कथा आती है। एक राजा बड़ा दयालु था, उसका स्वभाव बड़ा दया का था, लोगों के ऊपर उसको बरबस दया आती थी। एक बार उसने विचार किया कि लाओ देखें हमारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई गरीब तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, कैसे मालूम पड़े।
राजा ने विचार किया कि मंत्रियों से पूछो सब बढ़िया है, तो मंत्री सहज में कह देते हाँ महाराज सब बढ़िया है। बढ़िया हो चाहे ना हो, कागजों में सब बढ़िया हो जाता है। तो राजा ने कहा कि हम चल करके देखेंगे। एक दिन राजा मंत्रियों के साथ में लेकर के नगर में घूमने के लिए गया, तो उसने देखा कि पूरे राज्य के लोग तो बड़े सुखी हैं, संपन्न हैं, आनंद से निवास कर रहे हैं, सभी के घर द्वार बढ़िया बने हुए हैं, किसी पे कोई अभाव नहीं। लेकिन राजा ने देखा कि एक आदमी बेचारा बड़ा परेशान था, घर उसका पानी से टपक रहा था, चारों तरफ टूटे फूटे बर्तन पड़े थे, गंदगी पड़ी थी, और वह बेचारा टूटी चारपाई पर बैठा था। आए हमको बड़ी जोर की भूख लगी, कोई खाने को दे दो, कोई पानी पीने को दे दो, ऐसे चिल्ला रहा। राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा विचार करने लगा कि हमारे राज्य में इतना दुखी आदमी है। मंत्रियों से कहा, मंत्रियों पूरा राज्य तो सुख की नींद सो रहा है, ये बेचारा बहुत दुखी है, तुम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता? मंत्री कहने लगे, महाराज हमने इसकी बहुत बार मदद की, लेकिन सब व्यर्थ है। क्यों? बोले क्योंकि ये कुछ करना नहीं चाहता, ये आलसी है, और आलसी के लिए हम कितना करें, कब तक करें महाराज, हम करते करते थक गए, ये कुछ करता ही नहीं है। राजा ने कहा अच्छा। राजा बड़ा दयालु। राजा ने कहा तो एक काम करो मंत्री जी। हाँ महाराज। बोले एक आलसी घर बनवा दो, जैसे कोई अगर और भी दो चार आलसी होंगे तो वो आलसी घर में बने रहेंगे और हम ही उनकी सेवा करते रहेंगे। खाने को उनको व्यवस्था कर देंगे, ठहरने की व्यवस्था कर देंगे, साफ सफाई का इंतजाम कर देंगे, आराम से आदमी पड़ा रहे, खाता रहे, सोता रहे, लेकिन वो परेशान ना हो। मंत्री बड़ा बुद्धिमान था। मंत्री ने कहा महाराज अगर आप आलसी घर बनवा दोगे तो फिर आलसियों की संख्या बहुत हो जाएगी, क्योंकि अगर बिना किए खाने को मिलने लग जाए तो कौन करना चाहेगा। राजा ने कहा कि वो कुछ भी हो, लेकिन हम किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं, लिहाजा बढ़िया आलसी घर बनवाओ। अब तो आज्ञा राजा की थी, सो मंत्री ने एक फर्स्ट क्लास आलसी घर बनवा दिया। बड़े सुंदर सुंदर पलंग पड़ गए, सुंदर भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था, साफ सफाई, सेवा करने के लिए दास दासियां लग गए। और राजा ने डुगडुगी बिड़वा दी कि मेरे राज्य में जितने भी आलसी हों तत्काल आलसी घर पहुंच जाएं, राजकोष से सभी के रहने की, खाने की, दवा की सारी व्यवस्था की जाएगी। इतना कहना ही था कि 2 घंटे तब हुए जब पूरा आलसी घर भर गया। तमाम लाइन बाहर खड़ी, महाराज हमको बेड नहीं मिला, हमको बेड नहीं मिला, हमको भी लिख के दे दो। राजा ने कहा मंत्री क्या हुआ? बोले महाराज 2000 बेड का आलसी घर था, 2 घंटे में फुल, और 2000 लोग ही बाहर खड़े हैं, क्या करें? राजा ने कहा ऐसा करो दूसरा आलसी घर बनवाओ। दूसरा बना, वो भी भर गया, फिर 2000 आदमी खड़े। बोले महाराज हम रह गए, नंबर नहीं आया। राजा ने कहा मंत्री एक और बनवाओ। मंत्री ने कहा हुजूर की आज्ञा। फिर बन गया, वो भी भर गया, फिर 2000 आदमी खड़े। मंत्री ने कहा महाराज और बनवाएं? राजा बोला नहीं मंत्री ये तो बड़ी समस्या हो गई, जितने आलसी घर बनवा रहा हूं भरते जा रहे हैं, अब इनको सबको खिला पाना, पालना पोसना तो बड़ा कठिन हो जा रहा है, और 2000 आलसी बाहर खड़े मर रहे हैं कि हम आलसी हैं, आलसी हैं, भूखे पड़े हैं, अब हम क्या करें? मंत्री ने कहा महाराज गुस्ताखी माफ करें तो एक विचार है। राजा ने कहा बताओ। मंत्री बोला हुजूर जितने भी आलसी घर हैं ना सब में आग लगवा दो। राजा बोला है हाँ जी यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। राजा ने कहा जब यही उपाय है तो लगा दो आग, निबट दिया जाएगा, भंडारा भंडारा करा देंगे बाद में जो होगा। राजा ने कहा लगाओ। अब राजा तो राजा होता है, उसके सामने उसने कहा आग लगा दो। मंत्री ने आग लगवा दी। अब जैसे ही एक आलसी घर में आग लगी
तो सारे आलसी भागने लगे, भागो भागो भागो, राजा ने आग लगवा दी भैया, आलसी घर जल रहा है, भागो। सारे आलसी भाग गए वहां से अपने अपने घर। आलसी घर जल के खाक। दूसरे आलसी घर में आग लगी, फिर आलसी भागे, भैया भागो, अब तो इसमें भी आग लग गई, वो भी खाक। तीसरे आलसी घर में आग लगी तो फिर हल्ला मच गया, भागो, सारे आलसी भागने लगे। लेकिन एक कमरे के एक पलंग पे दो आलसी बैठे। एक आलसी बोला, भाई साहब, हाँ जी, बोले हमने सुना है राजा ने आलसी घरों में आग लगवा दी। बोले लगवा दी होगी, इतना बड़ा आलसी घर है, जब तक 10-20 कमरे जलेंगे तब तक आग बुझ ही जाएगी, क्या जलती रहेगी, बैठो आराम से। आलसी बैठे दोनों। दूसरा वाला आलसी थोड़ी देर में फिर बोला, कहा भाई साहब, हमको लगता है आग बुझी नहीं, देखो धुआं उठ रहा है और देखो आग इधर ही चली आ रही है। दूसरा आलसी बोला कि अभी तो बहुत दूर है, जब तक जलते जलते आएगी तब तक तो आराम कर ही लो, फिर देखा जाएगा, अभी क्या, अभी बहुत दूर है, चलो। दोनों लेट गए। जलते जलते आग कमरे में आ गई। पहला आलसी फिर बोला दूसरे से, बोला भाई साहब, अब तो अपना ही कमरा जल रहा है, अब क्या करें, चले। दूसरा आलसी बोला, कमरा बहुत बड़ा है, जब तक कमरा आधा जलेगा तब तक तो लेटो। आधा भी जल गया। उसने कहा अब तो आधा जल गया, अब और इंतजार करें किसी के बुझाने का, कि कोई आए आग बुझा दे, हमको बचा ले, या फिर हम चलें। दूसरा बोला, देखो अभी कमरा जला है, पहले डबल बेड तक जलने दो, आधा बेड जलेगा तो आधे पे लेट जाएंगे। उसने कहा भाई साहब बात तो ठीक है, कहाँ जाएं ऐसे में, तब तक बुझ ही जाएगी, कोई करेगा, भगवान कुछ मदद करेगा। आधे बेड पे लेट गए, आधा बेड जल गया। अब पहले वाले आलसी से नहीं रहा गया, उसने कहा भाई साहब अब तो आधा बेड भी जल गया, आधा गद्दा जल गया, चादर जल गई, एक तकिया जल गया, अब क्या करें। दूसरा वाला बोला, भाई हम तो बहुत देर से सोच रहे थे कि बीड़ी जला ले, तो माचिस कौन जलाता, इसी आलस में हमने कल से बीड़ी नहीं पी, अब जब गद्दा ही जल रहा है तो ऐसा करो पहले बीड़ी जला लो, फिर सोचेंगे। राजा ने कहा, मंत्री इन दोनों को पकड़ के लाओ। मंत्री ने पकड़वा लिया। राजा ने कहा, इनके 100 कोड़े लगाओ। जो कोड़े पड़े, दोनों ही आलसी भागे, बोले महाराज माफ करो माफ करो, अब हम कभी आलस नहीं फैलाएंगे। तो कहने का मतलब भगवान आलसी की सहायता नहीं करना चाहते। हाँ, अगर वाकई में आपको सहायता की जरूरत होगी तो 100% भगवान आपकी सहायता करेंगे। लेकिन अगर भगवान के आने की जरूरत नहीं है, बिना आए ही काम हम कर सकते हैं, तो भगवान को बुलाओगे तो भगवान आएंगे नहीं। या फिर हमारा प्रेम इतना बढ़ जाए, इतना प्रेम बढ़ जाए, तो फिर भगवान संत नामदेव की छान छाने के लिए आते हैं। भक्तमाल में बड़ी सुंदर कथा आती है संत श्री नामदेव जी महाराज की। नामदेव जी के पास में ऐसा ज्ञान था कि उनको कड़ कड़ में भगवान दिखाई पड़ते थे। आपने वो तो कथा उनकी सुनी ही होगी कि एक बार बेचारे भोजन बना रहे थे, रोटी बना के रखी, कुत्ता आया, रोटी लेकर के भागने लगा। नामदेव जी उसके पीछे घी का डिब्बा लेकर के भागे। महाराज, अरे प्रभु कहाँ रोटी लेके जा रहे हो, घी तो लगवाते जाओ, अभी घी नहीं लगा है, पहले घी लगवाओ। कुत्ता आगे भागे रोटी लेके, नामदेव घी का डिब्बा लिए उसके पीछे दौड़े। ऐसे संत थे। एक बार कथा आती है संत नामदेव जी की। एक बार ये भगवान का भजन कर रहे, बाहर बैठे थोड़ी दूरी पर पेड़ के नीचे, और इनकी झोपड़ी में दीपक से आग लग गई। झोपड़ी में आग लगी, लोग दौड़े दौड़े गए, अरे नामदेव भाई साहब, नामदेव महाराज, हाँ जी। बोले तुम्हारी झोपड़ी में आग लग गई है, आग लग गई है। नामदेव जी बोले रुको पहले माला पूरी कर लूं। माला जप रहे, झोपड़ी में आग लगी, वो माला जप रहे। लोगों ने कहा अरे ये तो ऐसे ही हैं, चलो भैया इनकी मदद करो। लोग दौड़े,
गए, जैसे तैसे किसी ने गद्दा, किसी ने रजाई, किसी ने चारपाई, किसी ने घी का पीपा, किसी ने आटा की बोरी, थोड़ा बहुत सामान जो निकाल पाए वो बाहर निकाला। बाहर निकाल करके रखा, आग बुझाई, तो बुझाते बुझाते लगभग झोपड़ी आधी से ज्यादा जल के खाक हो गई। नामदेव जी को पता चला कि झोपड़ी में आग लग रही है, दौड़े दौड़े आए, आकर के देखा कि आग कुछ तो बुझ चुकी थी और कुछ आग बाकी रही थी। नामदेव जी चिल्लाने लगे, प्रभु माला पूरी करते लेट हो गया, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, आप भूखे कहां चले जा रहे हो, रुको रुको रुको। थोड़ी आग जो बची थी ना, उसी के ऊपर घी का पीपा डालने लगे, गद्दा चद्दर चारपाई जो कुछ था सब उसी के ऊपर, प्रभु ये भी खाओ और खाओ और खाओ। गांव के लोगों ने कहा बड़ा मूर्ख आदमी है, हमने तो इतनी मेहनत से जान की बाजी लगा करके इसकी मदद की और नामदेव ने उल्टा सब आग में झोंक दिया। गांव के लोगों ने कहा कि देखो अब नामदेव की कोई छान नहीं छाएगा, छान माने छप्पर, कि अब नामदेव का कोई छप्पर नहीं छाएगा, क्योंकि पहले छप्पर चलते थे, छान चलती थी, तो गांव के लोग ही मिलकर के छाते थे, मिलके उठवाते थे। गांव के लोगों ने कहा ये बहुत बड़े महात्मा बनते हैं सिद्ध, कोई इनकी छान नहीं छाएगा। जब गांव के लोगों ने नामदेव जी की छान नहीं छाई तो नामदेव बेचारे वैसे ही अपने चबूतरे पर ऐसे ही बैठे प्रिया प्रीतम राधा माधव का भजन कर रहे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन कर रहे। नामदेव जी कीर्तन कर रहे, भगवान श्री कृष्ण ने देखा मेरा भक्त आज ओस में बैठा हुआ है, सर्दी में बैठा हुआ है, इसके सिर पर कोई छान नहीं है। तो श्री राधा रानी से कहा, किशोरी जी देख रही हो नामदेव कैसे हमारे नाम को रट रहा है और बेचारे के सर पर छान नहीं है, गांव के लोग इसकी छान नहीं छवा रहे हैं। श्री किशोरी जी ने कहा, तो श्याम सुंदर हम लोग ही चल करके छान छामे। भगवान ने कहा, हाँ लाडली चलो हम दोनों ही चलते हैं। अब जब भगवान और श्री जी चले तो संग में गोपियां भी चल पड़ी। गोपियां बोली, किशोरी जी हम भी चलते हैं, हम भी छान छाएंगे। अब सारी गोपियां राधा रानी ललता चंदा विशाखा सखियां सब आई और आकर के श्री नामदेव जी की छान छाने लगी। ऐसी सुंदर नामदेव की छान छनी, ऐसी सुंदर नामदेव जी की झोपड़ी सजाई, ऐसा सुंदर दृश्य उपस्थित हुआ। अब गांव वाले देखें, हे भगवान इनकी तो छान ऐसी छाई गई कि हमने कभी ना देखी ना सुनी, ऐसी सुंदर कुटिया सजाई गई है ना कभी देखी ना सुनी। गांव वाले बोले कि भैया ये तुमने किससे छपाई है, हमारी छान भी ऐसी बनवा दो, हमारी कुटिया भी ऐसी ही बनवा दो। किससे बनवाई? नामदेव जी ने कहा, हमने बनवाई तो है, तुम्हारी भी बनवा देंगे, लेकिन उससे पहले एक काम करना पड़ेगा। उन्होंने पूछा, क्या काम करना पड़ेगा? नामदेव जी कहते हैं कि तुमको भी अपनी झोपड़ी में पहले आग लगानी पड़ेगी। पहले आग लगाओ, फिर वो छान छाने आएंगे। गांव के लोगों ने कहा, भले आदमी तुम ही आग लगा सकते हो, हमारे से आग लगाए नहीं लगेगी। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपना सो चले हमारे साथ। कबीर साहब कहते हैं ना, जलती हुई लकड़ी लेकर के बाजार में खड़े हैं कि जो घर फूके अपना सो चले हमारे साथ। कौन फूकेगा अपना घर? ये माया का घर है, ये मोह का घर है, ये लोभ का घर है, कोई इसे फूकना ही नहीं चाहता है। कबीरदास जी कहते हैं, ये ममता का जो डेरा है ना, मोह का जो घर है, ये लोभ का जो घर है, क्रोध का घर है, जो इसे जला सके, जो लोभ को मिटा सके, जो माया को जला सके, जो क्रोध को जला सके, जो काम को जला सके, सो चले हमारे साथ। और ये सबके बस की बात नहीं है। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव भगवान से, कहा महाराज
ये कोई हाथी पूर्व जन्म में भगवान का भक्त प्रेमी था क्या, जो इसको भगवान के श्री चरण कमलों की प्राप्ति हुई। क्योंकि बहुत बार संसार में ऐसा होता है कि अंत समय में भगवान का नाम जीव के मुख से नहीं निकलता। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराई। अंतराम कहे अंतराम कहे आवत नाही, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई। मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम 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 सिया राम सिया 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 राम सिया राम। तो जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। तो बड़ा मुश्किल है अंत समय में भगवान का नाम याद आना। तो बोले ये हाथी होते हुए इसे भगवान की याद कैसे आई। सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित, ये हाथी पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इसके गुरुदेव का नाम था महर्षि अगस्त। एक बार अगस्त ऋषि अपने शिष्य से मिलने के लिए आए और ये गुरुदेव के लिए उठा नहीं, अपने आसन पर ही बैठा रहा। जबकि नियम है संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। इसने सोचा कि हम राजा हैं अथवा जो भी सोचा हो, ये उठा नहीं और गुरुदेव को देख करके आंखें और बंद कर ली। गुरुदेव को क्रोध आ गया। देखो दुनिया में बहुत लोग पता गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन गुरु की महिमा नहीं समझते। वो सोचते हैं कि गुरु बनाना जरूरी है। तो कहीं कोई मिल गए, बोले महाराज हमें जरा दीक्षा दे दो, उन्हें दीक्षा ले ली। अब उसके बाद गुरु कहाँ, मंत्र कहाँ, सेवा कहाँ, कोई मतलब नहीं। तो ऐसे गुरु से उद्धार फिर नहीं हो पाता। शिष्य का काम है गुरु का है स्मरण करना, हर अच्छे काम में गुरु को याद करना, समय समय पर गुरु से दर्शन करना, गुरु से मिलना, गुरु की वार्ता सुनना, उनके प्रवचन सुनना, उनकी सेवा करना, उनसे ज्ञान लेते रहना। जब लगातार ऐसा होता रहेगा तभी कार्य बनेगा। क्योंकि एक बार बैटरी चार्ज हो गई, अब सोचो आप ये साल भर चल जाएगी तो चलेगी नहीं, बैटरी तो फिर डाउन हो जाएगी। अब दोबारा आप कभी चार्ज ही नहीं कराओगे और फिर जब बैटरी का काम पड़ेगा तो मालूम पड़ा बैटरी तो डाउन हो गई है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। बैटरी को चार्ज भी करना पड़ता है। तो बहुत लोग खाली खाना पूर्ति में गुरु तो बना लेते हैं, फिर पूछो गुरु जी कौन है, अरे बोले कहीं से आए थे, हमको मिले थे। अच्छा क्या मंत्र दिया, कुछ कहा तो था लेकिन सुनाई नहीं पड़ा था। अच्छा गुरु कर लिए, बोले हाँ। अब कैसे उद्धार होगा, बड़ा मुश्किल है। खाली गुरु करने से कार्य नहीं बनता है, गुरु के प्रवचन, गुरु के ज्ञान, गुरु का ध्यान भी करना पड़ता है और समय समय पर गुरुजनों से मिलते रहना पड़ता है, सेवा भी करनी होती। कभी याद ही नहीं करेंगे, अब जब संकट आएगा फिर गुरु को याद करें।
तो फिर बड़ा मुसीबत हो जाती है। तो गुरुदेव को याद करना चाहिए। इंद्रद्युम्न ने अपने गुरु को पहचाना ही नहीं और ये अपने आसन पर बैठा रहा, आंखें और बंद कर ली। तो गुरुदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, मुझे देख करके भी तू नहीं पहचान रहा, प्रणाम नहीं करना चाहता, उठना नहीं चाहता है, हाथी की तरह बैठा हुआ है। हम तुझे साप देते हैं, तू अगले जन्म में हाथी ही बनेगा। जैसे ही ये कहा, इंद्रद्युम्न को ज्ञान हो गया और उसने उठ करके गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। कहा, गुरुदेव मुझसे अपराध हुआ, मुझे क्षमा करें, मैं हाथी नहीं बनना चाहता हूं, मैं संसार के चक्र में भटकना नहीं चाहता हूं, मैं तो मुक्त होने के लिए अब मैंने आपको गुरु बनाया था कि मुझे संसार से मुक्ति मिलेगी। आपने तो ऐसा साप दिया है, मैं 84 लाख योनियों में फंस जाऊंगा। गुरुदेव मेरे पर कृपा करें और ऐसा साप न दे। मैं गुरुदेव ने कहा, प्यारे मैंने जो कह दिया वो झूठ तो नहीं हो सकता, मेरा वचन खाली जाएगा नहीं, लेकिन हां अब मैं तुझे इतना जरूर कहूंगा कि बेटा तू हाथी तो बनेगा, लेकिन हाथी की योनि में ही तू अंत समय में भगवान की प्राप्ति कर लेगा। तुझे अंत में गोविंद की याद आएगी और तुझे भगवान मिलेंगे, ऐसा मैं तुझे वचन दे करके जा रहा हूं। ऐसा उन्होंने वचन दिया और फिर इंद्रद्युम्न तपस्या में लग गया। अगले जन्म में हाथी बना और अंत समय जब आया तो मगर ने पकड़ा और इसे गुरु के दिए हुए वचन के अनुसार भगवान की याद आई और भगवान ने आकर के गज और ग्राह दोनों का उद्धार किया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। इसके बाद जो कथा आती है बड़ी सुंदर कथा है, उसका नाम है देवासुर संग्राम। देवताओं में दैत्यों में युद्ध हुआ। ये बड़ा प्राचीन है। देवताओं में दैत्यों में युद्ध हमेशा चलता ही रहा, सुरों में और असुरों में युद्ध होता ही रहा। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, अच्छाई का बुराई से, बुराई का अच्छाई से संघर्ष हमेशा चलता है। कभी अच्छाई जीतती है तो कभी कभी बुराई भी जीत जाती है। देवता दैत्यों का युद्ध हुआ। दुर्वासा जी का साप देवताओं को लग गया था और दैत्यों के राजा वली ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र अपनी देव सेना लेकर के असुरों से युद्ध करते हैं और उस युद्ध में महाराज इंद्र हो जाते हैं परास्त। जब इंद्र परास्त हुए, सारे देवता हार गए, तो देवताओं ने विचार किया कि अब हम कहां चलें। तो देवता मिलकर के भगवान नारायण के पास पहुंचे, वैकुंठाधिपति की शरण में गए, जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। भगवान की प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हुए। कहा, देवताओं आज तुम लोग आए हो, कोई संकट आ गया क्या? देवता बोले, सरकार आया तो संकट ही है, लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ गया? अभी तो हमने कुछ कहा नहीं। भगवान बोले, हमें पता है ना, तुम हमारे पास आते ही तब हो जब कोई तुम्हारे ऊपर संकट आ जाता है। देवताओं ने कहा, प्रभु बिल्कुल सही पकड़े, संकट ही है इस समय। क्या संकट? बोले, दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम चाहते हैं कि किसी तरह से हमें स्वर्ग फिर मिल जाए, आप कोई मार्ग बताएं। भगवान ने कहा, इंद्र इसके लिए एक उपाय है। अगर तुमको पीने को अमृत मिल जाए तो फिर तुम अमर हो जाओगे, देवता अमर हो जाएंगे, सेना मरेगी नहीं। फिर कितना भी युद्ध हो तुम लोग मरोगे नहीं, तो फिर दैत्यों को हारना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो अमर होंगे नहीं।
इंद्र ने कहा महाराज ठीक है, लेकिन आप ये बताएं कि हमें वो अमृत कहाँ मिलेगा। तो भगवान ने कहा अमृत तो समुद्र के अंदर है, इसके लिए तुम्हें समुद्र का मंथन करना पड़ेगा, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाना और बासुकी नाग की रस्सी बनाना, और ये काम अकेले होगा नहीं, इसके लिए जरा दैत्यों से भी संधि कर लेना, दैत्यों से मित्रता कर लेना। इंद्र ने कहा महाराज हमारी उनसे पटरी खाती है नहीं, वो अलग हम अलग, अब आप बताओ हम उनके पास कैसे जाकर के कहेंगे कि आप हमारी सहायता करो। भगवान ने कहा देखो जब गर्ज पड़ती है ना तो आदमी को गधे से भी कहना पड़ता है कि नहीं, क्या कहना पड़ता है, आप पता है आप लोगों को सब। आदमी की गर्ज पड़ती है तो गधे से बाप कहना पड़ता है। भगवान ने कहा देखो आज गर्ज तुम्हारी है, दैत्य तो स्वर्ग में बैठे हुए हैं, वो तुम्हारे पास आएंगे नहीं, तुम्ही को जाना पड़ेगा। देवता बोले बहुत कठिन काम है। भगवान ने कहा कठिन काम भी करना पड़ता है। देखो नेता कितने बड़े आदमी होते हैं, नेता लोग, उनके पास अगर आप सहज में जाओ तो मुलाकात ही होना कठिन है, मुलाकात होना बड़ा कठिन है। लेकिन जब चुनाव का समय आता है ना तो बड़े बड़े नेता आपके पांव छूने के लिए आ जाएंगे, चाचा ध्यान रखना, दाऊ, खूब हाथ जोड़ेंगे, पांव छुएंगे, बैठेंगे। कब? चुनाव के समय। चुनाव हो गए और वो जीत गए, फिर आप कौन, कहां से आए, क्या काम, मंत्री जी के पास में फिर समय नहीं होता। लेकिन चुनाव का समय आता है तो फिर मंत्री जी नहीं देखते हैं कि ये पंडित जी हैं, कि ये वाल्मीकि जी हैं, कि ये कौन है, फिर तो बस उन्हें खाली चरण दिखाई पड़ते एक तरफ से, रास्ते भर पूरा जो मिल जाए बस उसी के चरण छूते हैं। एक बार एक नेताजी वोट मांगने एक व्यक्ति के पास गए। वो व्यक्ति था जाति से कुमार, उसके पास पहुंचे, बूढ़ा आदमी था। नेताजी पहुंचे और चुनाव में खड़े हुए थे। उन्होंने कहा चाचा, पांव छुए, बोले चाचा वोट हमको देना। चाचा बड़े बुद्धिमान थे, बुजुर्ग थे, कुमार थे। उन्होंने कहा भैया वोट तो हम तुमको ही दे देंगे, लेकिन तुम हमको क्या दोगे। अब जब ऐसे कह दिया सबके सामने, अब नेताजी क्या कहें, जेब में हाथ डाला और 2000 का नोट निकाला। कहा चाचा ये आप लो। चाचा थे कुमार। उन्होंने कहा नेताजी ये पैसे तो आप रख लो, पैसे की हमें जरूरत है नहीं, आप ऐसा करो एक हमें गधा ला करके दे दो। नेताजी ने कहा बड़ी मुसीबत। नेताजी चले गधा खोजने। अब नेताजी ने बड़े गधा खोजे, लेकिन 10,000 से कम में कोई गधा मिले नहीं। नेताजी ने खूब मोल भाव किया, इधर उधर घूमे। जब उन्हें कहीं 10,000 से कम में गधा नहीं मिला तो लौट करके आए, बोले बाबा वो हमें गधा कहीं मिल नहीं रहा, गधा हमें कहीं मिला नहीं, इसलिए आप 2000 रुपए ही रख लो। प्रजापति थे, कुमार थे, बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा नेताजी जब तुमको 2000 में कहीं गधा नहीं मिला तो तुमको 2000 में हम कैसे मिल जाएं? गधे के बराबर भी हमारी वैल्यू नहीं लगाई। गधा तो 10,000 में आ रहा और हम गधे से भी गधा हैं। जो हमारे यहां लोग एक बोतल पे ही वोट दे देते हैं, बोतल पिला दो, सब्जी पूरी खिला दो, थोड़ा स्कॉर्पियो में इनोवा में बैठ के घुमा दो, वोट डलवा लो। गधा तो 10,000 में बिकता है, 20,000 में बिकता है। अब कितने में आता मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमने कभी खरीदा बेचा नहीं। आप लोग भाव पता कर लेना। लेकिन कहने की बात बड़ी विनोद की और समझदारी की, तो लोग स्वार्थ में थोड़ा झुकना पड़ता है। भगवान ने कहा देवताओं जाओ, तुम्हारी गर्ज है, जाकर के पांव छुओ दैत्यों के। देवता बोले मरता क्या ना करता। पहुंचे, संधि की, मंदराचल पर्वत को उठाने का प्रयास किया, उनसे उठा नहीं। भगवान ने सहायता की, देवता दैत्यों दोनों की। मंदराचल पर्वत आया, वासुकी नाग रस्सी बन करके लिपट गया, लेकिन मथानी जो थी, मंदराचल पर्वत जो था,
वह समुद्र में डूबने लगा तो देवताओं ने भगवान का फिर आवाहन किया। नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रय। हे कमल नयन, आप शीघ्र हमारी मदद करें। आप कहां हैं? यहां हमारा मंदराचल पर्वत ही समुद्र में डूबा जा रहा है, रक्षा करो। तब भगवान श्री हरि ने क्या किया? वह कछुआ बन करके आ गए। भगवान ने कच्छप अवतार धारण कर लिया, भगवान बन गए कछुआ। बोलिए कच्छप भगवान की जय। भगवान कछुआ बन करके प्रकट हुए। ठाकुर जी ने अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। समुद्र मंथन शुरू हो गया, और जब समुद्र मंथन शुरू हुआ, निकलना था अमृत, लेकिन निकल आया विष। अमृत की तलाश में थे, अमृत तो मिला नहीं, विष निकला। देवता विचार करने लगे, अब इस विष को कौन पिएगा? फिर भगवान को याद किया, प्रभु जल्दी आओ। भगवान फिर आ गए। भगवान ने कहा, क्या कह रहे हो? देवता कहने लगे, प्रभु यह विष प्रकट हुआ है, इसे कौन पिए? भगवान नारायण ने कहा, देखो इस विष को हम तो नहीं पी सकते हैं, इस विष को पीने की सामर्थ्य केवल भोलेनाथ में है। भगवान शंकर के पास जाओ। देवताओं ने कहा, ठीक है महाराज। तो सारे देवता कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शंकर का आराधन किया। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिनः शरणापन्नास त्रैलोक्य दहनात् विषाद। सारे देवता पहुंच गए कैलाश पर्वत पर और भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगे। आइए हम लोग भी जरा भगवान शंकर की प्रार्थना करें। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के हैं मन में शिवाला। तालियां बजा के हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। दोनों हाथ की ताली जाते हुए जय हो। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनंत कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री,
जीवन भी अर्पण कर दूं। मैं शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मन में है कामना कुछ और जानना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। मन में है कामना और कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। थोड़ा सभी से निवेदन है भैया, थोड़ा जगह बीच में बना के रखें, बीच की जगह छोड़ के रखें। ऐसा नहीं कि गैलरी में सबको बैठ जाना है, पूरा सामान गैलरी में लगा लेना है। आने जाने की जो जगह है उसको बना के रखें, और जो भी पंचामृत लेकर के आ रहे हैं वो एक जगह टंकी में डालते रहें, बर्तन अपने पास रखते रहें। जिसका बर्तन छूट जाए गलती से वो अपना बाद में ले जाए। और थोड़ा बीच की जगह आप लोग बिल्कुल खाली रखें, जैसे कहीं कोई आता जाता है कोई भी, तो अपना उसको जगह थोड़ी बनी रहे। जगह की कोई अभाव नहीं है, बहुत बड़ी जगह है। सबसे ज्यादा जगह तो गांव वालों के पास में ही है भैया, क्योंकि आप सब लोग तो जमींदार हैं, है ना। हम बैठे हैं चौकी पे तो हम कौन हैं? चौकीदार। और आप बैठे हैं जमीन पे, आप हैं जमींदार। आज हमारा यजमान परिवार ठाकुर श्री जयवीर सिंह चौहान जी, आपके पिताश्री ठाकुर श्री बाबू सिंह चौहान जी बड़े प्रसिद्ध जमींदार व्यक्ति थे यहाँ के। उनका भी स्वभाव बड़ा दयालु स्वभाव था। अपने लिए कुछ रखते ही नहीं थे, हमेशा बांटते ही रहते थे। साल भर जो आता उसे कुछ ना कुछ, जो जिसने मांगा उसे देते रहते। तो जमींदारों का यही काम है, बांटते रहना, देते रहना। तो आप लोग बैठे हैं जमीन पे, सो हैं जमींदार। और देखो तराजू में कितने पल्ले होते हैं? 2। और नीचे कौन सा पल्ला होता है? जो भारी होता है। और हल्का पल्ला किधर होगा? ऊपर। एक पल्ले में वजन हो 10 किलो और एक पल्ले में वजन हो 2 किलो, तो नीचे कौन सा पल्ला रहेगा? 10 किलो वाला। तो आप लोग वजनदार हैं और हम हैं हल्के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवताओं ने जाकर के भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शंकर तो बड़े दयालु हैं। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं और उन्होंने दया की, प्रसन्न हुए, देवताओं की समस्या को सुना और भगवान शंकर ने विषपान किया। ततः करतली कृत्य विषम हालाहलम विषम, भगवान शिव ने विषपान किया। एक ही घूंट में भगवान शंकर विष को पी गए।
फिर भगवान ने विचार किया कि मेरे हृदय में तो मेरे आराध्य भगवान श्री राम विराजमान हैं। अगर ये विष हमारे हृदय में पहुंचा तो प्रभु को कष्ट पहुंचेगा। विचार किया कि ऐसी वस्तु मैं नहीं ग्रहण करूंगा जो भगवान को कष्ट पहुंचाए। बोले इस विष को तो उगल दूंगा, नहीं ग्रहण करूंगा। जैसे ही उसको उलटने के लिए चले, होठ पर विष आया। पृथ्वी माता ने हाथ जोड़े कहा, भोलेनाथ अगर यह भयंकर विष, हलाहल विष आपके होठ से टपक गया तो पृथ्वी पे आएगा। किया, गाय निकली, ऋषियों को दान किया, घोड़ा निकला, बलि ने दिया, ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को मिला। तो मणि निकली, भगवान श्री हरि को प्राप्त हुए। मदिरा का रस निकला, दैत्यों ने पान किया। माता लक्ष्मी प्रकट हुई, उन्होंने भगवान नारायण को वर रूप में ग्रहण किया। पश्चात धन्वंतरी महाराज प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर के, और अमृत का कलश लेकर के जैसे ही धन्वंतरी प्रकट हुए, दैत्यों ने हमला कर दिया, अमृत का कलश छीन लिया। सारे दैत्य आपस में लड़ने लगे। अहम पूर्वम न त्वम मिति प्रभो। देवता कहने लगे, दैत्य कहने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। ऐसा कह करके आपस में सारे दैत्य लड़ने लगे, लेकिन कोई भी अमृत पी नहीं पाया, क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना।